हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर हमारी चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको भारत के एक अति रमणीय स्थल का परिचय कराएंगे। यह सुंदर स्थल गोवा है। गोवा सुंदर बीचों और देवालयों के लिए अत्यंत मशहूर है। अगर आप पानी की लहरों की सरसराहट को महसूस करना चाहते हैं तो आइए पधारिए गोवा के पर्यटन स्थलों पे। लोग अक्सर अपनी छुट्टियों यहाँ बिताते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही अपना सा महसूस कराता है, शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ आपको हर उम्र के लोग दिखेंगे। अगर आप गोवा जाकर एक बेहतरीन याद को संजोना चाहते हैं तो अक्टूबर से जनवरी तक का समय सबसे उचित माना जाता है। इस दौरान देश विदेशों के पर्यटकों की भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है। यहाँ का नए साल का उत्सव विश्व भर में मशहूर है। इस समय विभिन्न जगह से लोग क्रिसमस व नए साल के लिए छुट्टियां लेकर आते हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत सुहाना रहता है और बीचों की लहरें आपको मोहित कर देगी। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगालियों यानी पोर्तुगीजों का एक उपनिवेश था। पोर्तुगीजों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। तो आइए हम आपको गोवा के कुछ सुंदर स्थलों पर ले जाते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें। अब हम अगौड़ा फोर्ट पर आ पहुंचे हैं। गोवा के प्रमुख पर्यटक स्थलों में अगौड़ा किला एक प्रमुख स्थान है जो कि पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। यह किला अगौड़ा बीच के नजदीक है जो इसके आकर्षण में चार चांद लगाने का कार्य करता है। यह किला गोवा की राजधानी पंजिम से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगौड़ा किला का दृश्य बहुत ही आकर्षित है। यह अरब सागर और मांडवी नदी के संगम को देखता हुआ प्रतीत होता है। अगौड़ा किले का निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। अगौड़ा किले को अगौड़ा जेल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक खूबसूरत लाइट हाउस भी है। अगौड़ा का लाइट हाउस सन 1864 में बनाया गया एशिया के सबसे पुराने लाइट हाउसों में से एक है। यह एक 4 मंजिला संरचना है जो कि अपने प्रकाश से जगमगाती है और इसके आसपास का दृश्य बहुत खूबसूरत लगता है। यह स्थान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए खूब उचित है। यदि आप गोवा के अगौड़ा किला घूमने जा रहे हो तो हम आपको बता दें कि आप सप्ताह के किसी भी दिन सुबह 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक जा सकते हैं और यहाँ कोई भी एंट्री फीस नहीं लगती है। अब हम वेगाटोर बीच पर आ पहुँचे हैं। पाम और नारियल के वृक्षों से घिरा वेगाटोर बीच गोवा के चपोरा फोर्ट के निकट एक खूबसूरत बीच है। वेगाटोर बीच अरब सागर से घिरे गोवा के पश्चिमी समुद्र तट के 30 किलोमीटर के दायरे का एक छोटा सा भाग है। यह अगौड़ा किले से शुरू होकर सिंक्वेरियम बीच, कैंडोलिम बीच और अन्य समुद्री तटों से होता हुआ वेगाटोर बीच से गुजरता है और फिर चपोरा बीच पर खत्म होता है। गोवा के अन्य रेतीले बीचों से अलग यह एक चट्टानी बीच है जहां से समुद्र तट की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने का एक अलग ही अनुभव होता है। इस बीच के नजदीक बुधवार के दिन एक फ्ली मार्केट लगता है जहां से कपड़े, ऐतिहासिक वस्तुएं, ज्वेलरी आदि सस्ते दामों में खरीदे जा सकते हैं।
बॉम जीसस चर्च गोवा का प्रसिद्ध चर्च यानी गिरजाघर है, जो अब यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। यह गिरजाघर भारत के कुछ महान गिरजाघरों में से सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक सम्मानित है। सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा के संरक्षक संत थे और उनकी मृत्यु 1552 में हुई थी। इस बेसिलिका में सेंट फ्रांसिस जेवियर के पावन अवशेष रखे हुए हैं, जिसके दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। अब हम सेंट अगस्टिन चर्च के खंडहर पर आ गए हैं। यह पुराने गोवा में स्थित एक खंडहर चर्च परिसर है। चर्च का निर्माण 1602 में पूरा हुआ था और यह गोवा के विश्व धरोहर स्थल चर्च और कॉन्वेंट का हिस्सा है। चर्च में 4 मीनारें थी, जिनमें से केवल एक ही बची है। शेष मीनार लेटराइट से बनी 4 मंजिला संरचना है और इसकी ऊंचाई 46 मीटर है। उत्खनन से पता चलता है कि परिसर में 8 चैपल, 4 वेदियां और एक कॉन्वेंट था। 1830 के दशक में पुर्तगाली सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण इस चर्च परित्याग कर दिया गया था। इस चर्च के हिस्से लगातार ढहते गए हैं। हालांकि इसके बचे हुए अवशेष अब भी इसकी भव्यता की कहानी सुनाते हैं। उत्तरी गोवा में एक शानदार किले पर हम आ गए हैं, जिसका नाम है राइस मैगोस फोर्ट। यह गोवा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह फोर्ट एक खूबसूरत संरचना है, जो लेटराइट की दीवारों पर और पुर्तगाली बुर्ज के साथ पूरी होती है। 460 साल पहले निर्मित इस किले ने उस समय एक गढ़ के रूप में कार्य किया, जो वाइसरॉय के लिए शाही निवास था। वर्तमान में यह किला एक सांस्कृतिक केंद्र और पर्यटक स्थल के रूप में कार्य करता है, जो उत्तरी गोवा में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा किले के आसपास के क्षेत्रों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, जो निश्चित रूप से समुद्र तटों के अलावा गोवा में घूमने के लिए एक अच्छा विकल्प है। रिस मैगोस फोर्ट प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है, जबकि प्रत्येक सोमवार को यह पर्यटकों के लिए बंद रहता है। अब हम गोवा के फाउंटेन हाउस लेन पर आ पहुंचे हैं। फाउंटेन हाउस में वास्तुकला इंडो पुर्तगाली शैलियों का एक बेहतरीन मिश्रण है, जो घरों को बेहद मनभावन और निश्चित रूप से फोटोजेनिक बनाते हैं। इसके साथ हम गोवा की सबसे पुरानी बेकरी 31 जनवरी पर आ पहुंचे हैं।
यह बेकरी 94 वर्ष पुरानी है, जो फाउंटेन हाउस लेन पर स्थित है। आज़ाद भारत से पूर्व बने कन्फेक्शनरी 31 डी जनेरियो बहुत बड़ी पुर्तगाली बेकरी है। यहाँ बेक हुए केक, पेस्ट्री और चॉकलेट की बात ही निराली है। इसकी खासियत यहाँ से आने वाले फ्रेश उत्पाद की महक है। यहाँ आपको विंटेज वाइब के साथ पुर्तगाली लोकल गोवा डेजर्ट की एक से बढ़कर एक रेंज मिल जाएगी। आप अगर गोवा घूमने आते हो तो इस बेकरी की मुलाकात जरूर लेना। गोवा की राजधानी पंजिम में स्थित दी अवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च भारत में ही नहीं, दुनिया भर में अपनी प्राचीनता और धार्मिक महत्व के कारण पहचान रखता है। इस भव्य चर्च को मूल रूप से वर्ष 1541 में एक चैपल प्रार्थनालय के रूप में बनाया गया था। 478 साल पुराने चर्च के मुख्य उपासना वाले स्थान को मदर मैरी को समर्पित किया गया है। अब हम मिरामार बीच आ पहुंचे हैं। मिरामार बीच पंजिम शहर से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे गोवा के सबसे अधिक भीड़ वाले समुद्र तटों में से एक जाना जाता है। मिरामार बीच की सुनहरी रेत स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थान है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आप गोवा में नियमित भीड़ से दूर एक समुद्र तट का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको मिरामार बीच घूमने अवश्य जाना चाहिए। हमने यह बीच से बोट से समुद्र की सैर भी की। उस दौरान हमें समुद्र में डॉल्फिन फिश भी देखने मिली। गोवा की एक खूबसूरत जगह दोना पावला पर हम आ पहुंचे हैं। दोना पावला पंजिम, मिरामार और दोना पावला तक फैले समुद्री क्षेत्र पर स्थित है, जहां पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। पर्यटन सीजन के दौरान दोना पावला एक भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में बदल जाता है, जो मानसून के दौरान शांत रहता है। हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए का एक बड़ा हिस्सा यहाँ शूट किया गया था, जिससे यह जगह और भी लोकप्रिय हो गई थी।
रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम का एक एक्शन सीक्वेंस यहाँ शूट किया गया था। यह रमणीय चट्टानी पर्यटक आकर्षण उस स्थान पर स्थित है जहाँ मंडोवी और जुआरी नदियाँ मिलती है और इस बिंदु से 1 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में बहती है। दोना पावला के आकर्षणों में से एक फेरी जेट्टी के पास चट्टानों पर स्थित एक सफेदी वाली मूर्ति है। 1969 में बैरोनेस यर्से वॉन लिस्नर द्वारा गढ़ी गई इसकी उत्पत्ति के उद्देश्य के बारे में अलग अलग संस्करण है। यह जगह खूब मनोरम्य होते हमने यहाँ काफी समय व्यतीत किया। सालीगांव चर्च ईसा मसीह के माता मदर मैरी को समर्पित है। सालीगांव में चौगम रोड पर से यात्रा करते समय यह चर्च बेहद आकर्षक दिखाई देता है। यह चर्च का निर्माण 1873 में हुआ था और जिसने 7 मई 2023 को 150 वर्ष पूर्ण किए। पर्रा कोकोनट ट्री रोड पंजिम शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। गोवा के पर्रा में कोकोनट ट्री रोड अपने नाम के अनुरूप है क्योंकि इसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ है। पर्रा कोकोनट ट्री रोड का दृश्य आकर्षण इसे फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाता है। इस स्थान पर जाने का सबसे अच्छा समय सुबह का है। कृपया स्थानिक लोगों के लिए रास्ता दें क्योंकि यह सड़क भीड़भाड़ वाली है। अब हम छपोरा किले पर आ गए हैं। छपोरा के किले को दिल चाहता है किले के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई थी। ये किला पुर्तगालियों ने अपनी रक्षा के लिए बनाया था कोई 400 साल पहले। अब ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। यह किला समुद्र तट के किनारे एक सांस ले रहा है और एक बार यहाँ जाने के बाद आपको मंत्रमुग्ध होना तय है। किले की दीवारें कमजोर हो चुकी है पर आप इस पर आसानी से चढ़ सकते हैं। बारिश में फिसलने का खतरा हमेशा रहता है। यह किला वैगेटोर बीच के करीब है और हमने भी किले के ऊपर के हिस्से से नीचे वैगेटोर बीच की दिशा में जाने की कोशिश की। हमारा प्रयत्न खूब साहसिक रहा। उत्तरी गोवा के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक आराम्बोल बीच है। इस समुद्र तट पर शांत वातावरण है, शायद इसीलिए क्योंकि यह एक समय गोवा में एक लोकप्रिय
हिप्पी समुद्र तट था। आराम्बोल एक चांदी जैसी रेत वाला समुद्र तट है जिसमें चट्टानें भी है जो इसे काफी शानदार बनाती है। यह गोवा के सबसे हरे भरे समुद्र तटों में से एक है। योगा क्लास लेने के लिए आराम्बोल बीच एक आदर्श स्थान है। आराम्बोल में पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद भी लिया जा सकता है या बीच साइड बाजार की गलियों में टहला जा सकता है। बीच के एक छोर पर मीठे पानी की पालिम झील है जो आराम्बोल में देखने लायक आकर्षण है। पलोलेम बीच गोवा में स्थित अर्धगोलाकार आकृति का एक खूबसूरत समुद्र का किनारा है। सफेद रेत वाला यह बीच लगभग 1.61 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नारियली और पाम के पेड़ से ढके हुए इस बीच से सूर्यास्त का नज़ारा देखने लायक होता है। बीच के आसपास बीच हट और स्पा जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इस बीच पर फेरी यात्रा के दौरान किसी मछुआरे की सहायता लेकर आप समुद्र में मछली पकड़ने का आनंद भी उठा सकते हैं। इस यात्रा को ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए पर्यटकों को डॉल्फिन स्पॉटिंग पॉइंट्स पर ले जाया जाता है जहां वे डॉल्फिन देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहां कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद उठाया जा सकता है। बटरफ्लाई बीच गोवा के कानकोना क्षेत्र में पालोलेम बीच के दक्षिण में स्थित है। यह एक खूबसूरत बीच है। इस बीच को सीक्रेट बीच के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप शांत माहौल की तलाश में हैं, तो बटरफ्लाई बीच पर आकर आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। इस बीच को हनीमून बीच के नाम से भी जाना जाता है।
बटरफ्लाई बीच तक पहुंचने के लिए हमें कुछ समय ट्रैकिंग करना पड़ा। इस बीच तक जाने के लिए दूसरा रास्ता आप इसके पड़ोसी बीच पलोलिम बीच से नाव के द्वारा आप आराम से यहाँ पहुंच सकते हैं। इस बीच को तितली बीच कहने का रहस्य यह है कि इसके आसपास तितलियों की विविध प्रजातियां देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस तट की बनावट स्ट्रक्चर ऑफ बटरफ्लाई बीच तितली की तरह है। सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त यहाँ आकर्षक दृश्य दिखते हैं। यह बीच एक और जंगल से और दूसरी ओर समुद्र के मनमोहक दृश्य से घिरा हुआ है। बटरफ्लाई बीच तक आप किसी वाहन से सीधे नहीं पहुंच सकते हैं। आपको नजदीकी बीच जैसे कि पलोलिम और अगौंडा जैसे बीच से नाव के द्वारा बटरफ्लाई बीच जाना होगा। सफर के अंत में हम काबो दे रामा फोर्ट पर आ पहुंचे हैं। काबो दे रामा किला दक्षिण गोवा के कानकोना क्षेत्र में स्थित है, जो मडगांव से 29 किलोमीटर दूर है। यह दक्षिण गोवा के दो लोकप्रिय समुद्र तटों केवलोसिम और अगोंडा के बीच में स्थित है। किले के ठीक नीचे 500 मीटर लंबा छोटा काबो दे रामा समुद्र तट है। काबो दे रामा किला अब खंडहर में बदल चुका है, लेकिन आप अभी भी अतीत के कई आकर्षण देख सकते हैं। काबो दे रामा दक्षिण गोवा समुद्र और सूर्यास्त के शानदार नज़ारे पेश करता है। तो हमारी यह गोवा की सफ़र यहाँ ख़त्म होती है। आशा है कि आपको हमारा यह व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट ज़रूर रखें। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो ऐसे कई ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार जगह को लेकर। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।